भैया मेरी क्या गलती है? क्या मैं बहुत बुरा हूं कि मुझे पिता की गोद नहीं मिल सकती? मैं सुरुचि से बदला लूंगा। उन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। मैया सुनीति इतना के बाद भी कहती हैं, पुत्र कभी भी जीवन में किसी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सुरुचि से बदला लूंगा, ये बात आपकी गलत है, ऐसा नहीं बोलते। तुमने पूछा कि गलती क्या है, तो सबसे बड़ी गलती तो तुम्हारी ये है कि तुम्हें तो देवता होना चाहिए, तुम्हें तो भगवान के पास होना चाहिए। ऐसा सुंदर स्वभाव, ऐसा भक्त चरित्र, तुम तो गलती कर दी मनुष्य बन करके। और एक बात कहें, तुम्हारी माँ ने जो कहा कि जाकर के तपस्या करो, तो दुनिया से क्या हाथ फैलाना है? अगर मांगना है उस गोविंद से मांगो, श्री ठाकुर जी से मांगो। वो दुनिया वाले भी उन्हीं से मांगते हैं, तुम्हें दुनिया के सामने हाथ क्यों फैलाना है? तुम जाओ भगवान नारायण की तपस्या करो। ध्रुव जी महाराज माँ की बातों से प्रेरित होकर के, और उस छोटी सी आयु में विचार करिए कि ध्रुव जी महाराज घर छोड़ के वन में चले गए तपस्या करने के लिए। छोटा सा बालक, उसे पता ही नहीं है कि तपस्या कैसे करनी है, भगवान को कैसे बुलाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है। देव ऋषि नारद आते हैं परीक्षा लेने के लिए। देखा जाए इसके भीतर सहनशीलता कितनी है, भक्ति कितनी प्रगाढ़ है इसकी। देव ऋषि नारद आए, ध्रुव जी महाराज भटक रहे थे। ध्रुव जी महाराज से पूछा, बालक क्या नाम है तुम्हारा? ध्रुव जी महाराज ने अपना नाम बताया। क्या करने आए हो? कहा भगवान को पाने आया हूं, तपस्या करने आया हूं। तो ध्रुव जी महाराज से देव ऋषि नारद ने कहा, बालक इस घनघोर जंगल में बड़े बड़े शेर रहते हैं, भगवान नहीं रहते यहाँ पे, तुम्हें खा जाएंगे। ध्रुव जी महाराज ने उत्तर दिया, कहा ऋषिवर मेरी माँ ने मुझे सिखाया है कि हर एक जीव में परमात्मा का वास है, और अगर हमारे भीतर वो परमात्मा बैठा है तो वही परमात्मा उस सिंह के भीतर भी बैठा है। वो सिंह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। देव ऋषि नारद ने सोचा पहली सीढ़ी तो इसकी मजबूत है। तो देव ऋषि नारद ने पूछा, ये बताओ कितनी बार भोजन करते हो? ध्रुव जी महाराज ने कहा, दिन में 6-7 बार तो खा ही लेता हूं मैं। देव ऋषि नारद ने कहा, तुम दिन में 6-7 बार भोजन पाते हो, यहाँ तो सिर्फ तुम्हें खाने वाले मिलेंगे, कोई खिलाने वाला नहीं मिलेगा। क्या खाओगे? वापस लौट जाओ। ध्रुव जी महाराज, उनकी भक्ति, उनकी निष्ठा, उनका विश्वास कितना प्रगाढ़ है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवर मेरी माँ ने सिखाया, मेरी माँ ने मुझे बताया कि मुझे चिंता नहीं है, सारी व्यवस्था वही करेंगे। देव ऋषि नारद ने देखा इसकी सीढ़ी तो बड़ी मजबूत है भाई, ये वापस नहीं जाएगा। देव ऋषि नारद बड़े प्रसन्न हुए। पर ध्रुव जी महाराज कहते कि मेरी माँ ने तो कहा था कि देव ऋषि नारद जिसके जीवन में आते हैं उसको गोविंद की प्राप्ति हो जाती है, और मुझे लगता है कि आप कोई बहरूपिया नारद बने फिर रहे हैं। आप देव ऋषि नारद नहीं हो सकते। अगर आप देव ऋषि नारद होते तो हमें भगवान से जोड़ने का काम करते, हमें दूर नहीं ले जाते आप। देव ऋषि नारद को बड़ा प्रेम आया, और देव ऋषि नारद ने ध्रुव जी को अपने गोद में उठा लिया। लाला मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्यों? आप जिस मार्ग पर चलने जा रहे हो उसमें बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़ी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, और मैं देखना चाहता था तुम भीतर से कितने मजबूत हो। 4 वर्ष का बालक, विचार करिए। देव ऋषि नारद ने कहा, तुम्हें भगवान को पाना है, उससे पहले तुम्हें गुरु बनाना होगा। इस संसार में गोविंद को पाना है तो डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। जब तक आपने अपने जीवन में एक गुरु नहीं बनाया है तब तक भगवान नहीं मिल सकते, संभव ही नहीं।
अब आपको इस तरीके से चेक कर लेना है, जो भी लड़की आपको अच्छी लग रही है आपको उस लड़की को वर और कन्या का विवाह कराने के लिए बीच में एक पंडित जी आते हैं और एक रात्रि में विवाह करा के दो अनजाने लोगों को जन्मों जन्मों के लिए एक करके चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब तक इस आत्मा और परमात्मा के मध्य में एक महात्मा नहीं आ जाता तब तक भगवान का मिलना संभव नहीं है, नहीं मिल सकते भगवान। गुरु भी दो प्रकार के, शिक्षा गुरु कई हो सकते हैं, हमें जिससे भी शिक्षा मिले वही हमारा गुरु है। वो छोटा सा बालक ही क्यों ना हो, अगर वो भी आपको शिक्षा दे रहा है, ज्ञान में आपसे अत्यधिक है, तो शास्त्र कहते हैं आप उसे भी अपना गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, तो वो भी आपका गुरु। तो शिक्षा गुरु तो अनेकों हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु सिर्फ एक होता है, जिसके द्वारा आपको परंपराओं के अनुसार मंत्र मिलते हैं, वो सिर्फ एक होता है। जीवन में चाहे जितने सत्कर्म कर लीजिए, जितने पुण्य कर लीजिए, जब तक गुरुदेव की प्राप्ति नहीं हुई है तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं, कुछ भी नहीं मिलने वाला। जिस प्रकार से खेत में आलू बोए जाते हैं, आलू मिट्टी में पड़ा रहता है और उस आलू को घर जब लाया जाता है तो माताएं उसे बढ़िया से धुलती हैं, उसकी सफाई करती हैं, उसे छील करके काट करके बढ़िया उसमें नमक मिर्च मिला करके बढ़िया सब्जी तैयार कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य का शरीर तो भगवान ने दे दिया है, पर अभी इस पर धूल चढ़ी हुई है, ये मिट्टी में पड़ा हुआ है। लेकिन जब गुरु का सानिध्य मिल जाता है तो वो गुरु हमें साफ करके, स्वच्छ करके और हमारे जीवन में भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी नमक मिर्च डाल करके हमें भगवान के सामने परोसने योग्य बना देते हैं, भगवान हमें स्वीकार कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम भी होता है। कई बार गांव में आपने देखा होगा, सुना होगा कि गुरु कब बनाएंगे, कहा जब बिटिया का विवाह करेंगे तब बनाएंगे, बेटे का विवाह करेंगे तब बनाएंगे। कब? जब जीवन बीत गया, अब जब जाने का समय आया तो गुरु बनाते हो। भागवत जी प्रमाण है इस बात का कि गुरु बनाने का कोई समय नहीं होता है, कोई अवधि नहीं है। देवर्षि नारद ने ध्रुव जी को 4 वर्ष की आयु में दीक्षा दी है। इसलिए मैं निवेदन करूं, जिसके प्रति आपकी निष्ठा हो, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा बने, जिससे आपको प्रेम हो, निश्चित रूप से शीघ्र अतिशीघ्र उन्हें गुरु बनाए, गुरु मंत्र का जाप करें। बिना गुरु मंत्र जाप के कुछ भी होने वाला नहीं है। गुरु के बताए हुए वचनों का अगर हम पालन करते हैं, उनके अनुसार अगर चलते हैं, तो जीवन में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, सब कुछ। एक बहुत बड़े चोर थे,